नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, आज हम बैठे हैं पंडित विद्यानंद जी के साथ में चर्चा करने के लिए गायत्री परिवार, गुरुजी और डॉक्टर प्रणव पंड्या। इस विषय पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। और चर्चा क्यों करनी पड़ रही है, आपको पता है कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को एक साजिश के तहत या जो भी हो किस तरह से बलात्कार के केस में फंसाया जा रहा है। तो आज हमारे समाज को जानना जरूरी है कि गुरुजी, गायत्री परिवार और डॉक्टर प्रणव पंड्या का क्या महत्व है। तो पंडित विद्यानंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गुरुजी के बारे में बताएं कि गुरुजी का क्या महत्व है हमारे देश समाज के लिए। परम पूज्य गुरुदेव बंदनिया माता जी के संरक्षण में हम लोग बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कठोर साधना की। 1947 के बाद से आप देखें तो गुरुजी ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दीक्षा दिया और गुरुजी ने उसको आत्मसात किया। गायत्री महामंत्र जो गुप्त मंत्र हो गया था महामंत्र, लेकिन वो गुप्त महामंत्र था। गुरुजी ने उसको पहले जागृत किया, अपने स्वयं जपे और फिर लोगों को बताया कि मैंने एक प्रयोग किया गायत्री मंत्र पर और ये प्रयोग सभी तक जाए। आज आप देखे होंगे कि चाहे वह एक्टर गोविंदा जी हों, स्पष्ट उन्होंने आपकी अदालत में ये कहा कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो गायत्री महामंत्र के जप से मिला है। ये चीज़ और इसके पहले किसी ने नहीं हमको बताया था। गुरुजी ने उसको स्वयं जपा और अपने आत्मसात किया। उसके बाद लोगों को, समाज को दे दिया कि आप भी जपिए। अगर आप इसको जपते हैं तो आप देखेंगे सद्बुद्धि के ग्रहण करेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे और आपके अंदर इतना उत्साह, उमंग, आत्मबल आ जाएगा कि आप अपने जीवन, अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग पढ़ते थे, वेद पुराणों में पढ़ते थे कि हिमालय में जाकर के साधनाएं होती हैं, गुरुजी ने कोई भी उसको रहस्य नहीं बनाया, छुपाया नहीं। परम पूज्य गुरुदेव 4 बार हिमालय गए, उसमें जाकर के उन्होंने साधना किया। 6 माह तक साधना किया। दादा गुरु के संरक्षण में बैठ करके उन्होंने साधना किया। वहाँ के ऋषि तपस्वियों के साथ बैठ करके साधना किए और आकर के उन्होंने उस साधना को व्यवहारिक बता करके, व्यवहारिक बना करके उन्होंने फिर हमको दिया कि जो आप साधना करते हैं उससे क्या लाभ मिलता हुआ, केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। कोई भी साधना केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए होनी चाहिए। तो गुरुजी ने उस साधना को स्वयं जागृत किया और शांति कुंज हरिद्वार में ला करके 7 जो ऋषि हमारे थे, वह चाहे हमारे वशिष्ठ जी रहे हो, गौतम ऋषि जी रहे हो, ऐसे 7 ऋषियों को स्थापित करा करके और पूरे देश को ये बताया कि साधना के द्वारा अपने आप को जागृत करिए। चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप कारोबारी हों, चाहे आप नेता हों, चाहे आप राजनेता हों, चाहे आप तपस्वी हों, साधक हों, समाजसेवी हों, साधना के द्वारा आप जुड़िए, आत्मबल को विकसित करिए। और जो महात्मा गांधी जी ने कहा, चाहे वह आपके सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, चाहे आपके जो दयानंद सरस्वती जी रहे हों, या महर्षि रमण जी रहे हों, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे, जिन्होंने ऐसी ऐसी कठोर साधनाएं की, गुरुजी ने उसको ला करके व्यवहारिक दे दिया। कोई भी साधना रहस्य व्यवहारिक बनाए। वो जो ऋषियों द्वारा की जाती है साधना, बड़े बड़े ऋषि करते थे, उसको जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया, कहना ये है आपका। दूसरी बात है कि गायत्री परिवार का आप बताएंगे एक लाइन में क्या विशेष कार्य समाज के लिए किया। देखिए, गायत्री परिवार गुरुजी का एक संगठन, जिसमें आप तपोभूमि मथुरा भी है, वेद माता गायत्री श्रेष्ठ शांति कुंज हरिद्वार है। गुरुजी ने आयुर्वेद के लिए काम किया। गुरुजी की जो साधना थी, जो उन्होंने कहा कि समाज आज चारों तरफ बट रहा है, अमीर गरीबी में दूरी, भेदभाव हो रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जात पात का इतना भेदभाव हो रहा था 1947 से आप आज आकर के देखें, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो कोई छोटे जात के घर में जन्म ले लिया है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको पहले ही एक किनारे कर दिया जाता था। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं है। यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, यदि आप मांस आदि का भक्षण नहीं करते हैं और 2 संध्या 3 संध्या बैठ करके आप जब साधना कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप जाइए 16 संस्कार कराइए। कहने का मतलब सबको जो है एक साथ मानवता जगाए और भेदभाव लोगों से भेदभाव खत्म किया। ये दिखता है, ऐसा नहीं है। शांति कुंज में आप जाइए, देखिए। साथियों, आप लोगों ने पंडित विद्यानंद जी से जाना कि गायत्री परिवार और गुरुजी का महत्व। अब अगली बात है, हम चाहेंगे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के बारे में कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने आखिर क्या समाज के लिए, क्या देश के लिए, क्या उनका क्या महत्व है,
देखिए, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी गायत्री परिवार को इस समय संचालक हैं, चला रहे हैं, लेकिन उनके विषय में तो हमसे अधिक आप बता सकते हैं। आप स्वयं जान रहे हैं उनके विषय में, आप ही बताएं उनके विषय में। साथियों, मुझे अगर कहना रहे डॉक्टर साहब के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में सिंगल एक व्यक्ति हैं जो डॉक्टर साहब धर्म के क्षेत्र में ऐसे हैं कि जो धर्म और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में शीर्ष पे पहुँचे हुए हैं। वह MD हैं, डॉक्टर हैं और विज्ञान के बारे में भी चरम पे हैं, अध्यात्म के बारे में भी चरम पे हैं। और पूरे दुनिया में विवेकानंद जी के बाद कोई धर्म को इस तरह से भारतीय संस्कृति को प्रतिस्थापित करने वाले पूरे विश्व में है तो डॉक्टर साहब हैं। यह पूरे दुनिया के जो हिंदू धर्म के खिलाफ लोग हैं उनको यह चीज़ हमें लग रहा है कि खराब लग रही है। उनको चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जैसा प्रतिभावान व्यक्ति हिंदू धर्म के हाथ से निकल जाए। इसलिए गीता पे इतनी अच्छी व्याख्या डॉक्टर साहब ने लिखा है कि आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गीता की व्याख्या जरूर आप पढ़ें, डॉक्टर साहब की लिखी हुई। और डॉक्टर साहब को हिंदू धर्म से छीना जा रहा है इसलिए ताकि हिंदू धर्म से ऐसी प्रतिभा हटा ली जाए और हिंदू धर्म कमज़ोर हो जाए। यह पूरे गायत्री परिवार नहीं, पूरे हिंदू धर्म के लोगों को इस साजिश को समझ करके जोर शोर से आकर के डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। यही समय की मांग है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।